हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो देखते हैं कांग्रेस नेताओं को बोलना नहीं आता कि बदतमीज हैं, ये पूछना चाहिए। मोदी को गाली क्यों देते हैं? क्योंकि अनपढ़ जाहिल हैं। राहुल गांधी, मणिशंकर। चलो देखते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। और ऐसे कांग्रेस नेताओं को जो वोट देते हैं वो भी उन्हीं की तरह है। ऐसे बोलना चाहिए इनको ताकि उन्हें शर्म आए कि किनको हम वोट दे रहे हैं। अब चलो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपनी राइवल कंपनियों के भी कुछ बड़े एम्प्लॉइज को खरीद कर रखते हैं। ये वो एम्प्लॉइज होते हैं जो काम तो एक कंपनी में करते हैं मगर उन्हें दूसरी कंपनी से भी हर महीने सैलरी मिलती है और इस सैलरी के बदले वो अपनी कंपनी की इंपॉर्टेंट डिटेल दूसरी कंपनी को लीक कर देते हैं। अच्छा, पता नहीं क्यों मगर जब भी मैं सैम पित्रोड़ा, मणिशंकर अय्यर, दिग्विजय सिंह और खुद राहुल गांधी जैसों के बयान सुनता हूँ तो लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि दूसरी कंपनियों के एम्प्लॉइज खरीदने का ये कल्चर कॉर्पोरेट्स की तरह पॉलिटिक्स में भी आ गया है। वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि जब भी इलेक्शन आता है तो कांग्रेस का एक ना एक नेता ऐसा बयान दे देता है कि पार्टी बीजेपी पर हमला करना छोड़कर अपने ही बंदे के फैलाए रायते को समेटने में लग जाती है। इसी इलेक्शन को ले लो, पहले राउंड की कम वोटिंग के बाद बीजेपी का कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन चल रहा था मगर तभी सैम पित्रोड़ा ने अमेरिका की तरह भारत में विरासत टैक्स लाने की बात बोलकर बीजेपी नेताओं में जोश भर दिया। अभी कांग्रेस सैम पित्रोड़ा के विरासत टैक्स वाले रायते को समेट भी नहीं पाई थी कि चचा ने एक नया धमाका कर दिया। We could hold country together as diverse as India, where people on east look like Chinese, people on west look like Arab, people on north look like, maybe white, and people in south look like Africa. Doesn't matter. अरे ओ काली दाढ़ी और सफेद बाल वाले चचा, आपसे दो बातें करनी है मुझे। पहली बात तो ये कि जिस आदमी के सिर के सारे बाल सफेद हों और दाढ़ी के सारे बाल काले, उनका नाम सैम पित्रोड़ा नहीं स्कैम पित्रोड़ा होना चाहिए। 80 की उम्र में आपकी ये काली दाढ़ी आजाद भारत का सबसे बड़ा स्कैम है। स्कैम पित्रोड़ा, सैम पित्रोड़ा जी, दूसरी बात ये कि ये कैसा घटिया कंपैरिजन है भैया। आपके हिसाब से दक्षिण भारतीय अगर अफ्रीकी लोगों जैसे लगते हैं तो पुष्पा 2 से अल्लू अर्जुन को निकाल कर टेम्बा बबूमा को क्यों नहीं ले लेते? वैसे भी क्रिकेट तो बबूमे से खेली नहीं जा रही, झुकेगा नहीं। और अगर सारे ईस्ट इंडियन तुम्हें चाइनीज दिखते हैं तो अधीर रंजन चौधरी जी को बीजिंग भेजकर उनसे वहाँ चाइनीज झालरों की दुकान क्यों नहीं खुलवा देते सर? और अगर बात सही लगी है तो मैं रंजन साहब के लिए शेयरिंग टेम्पो बुलवाऊं? बताइए सर। नहीं। जैसे कि हर रायते के बाद होता है, मणिशंकर अय्यर से लेकर सैम पित्रोड़ा तक कोई न कोई रणबांकुरा रायता फैलाता रहता है। फिर कांग्रेस पार्टी उस फैलाए रायते पर यह कहकर झाड़ू लगाने की कोशिश करती है कि ये तो पर्सनल बयान था। अब ये निजी बयान क्या होता है ब्रो? निजी तो आदमी की सिर्फ बीवी होती है या उसका टूथब्रश होता है। बात तो सही है। सैम पित्रोड़ा की चावड़ी बाजार में कोई परचून की दुकान थोड़ी ना है जो आप ये बोल रहे हैं कि उनका बयान निजी बयान है। अरे भैया, वो कल तक इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष थे, राहुल गांधी के पर्सनल एआई थे। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। कई पीढ़ियों से कांग्रेस के सीनियर नेताओं को अपनी सलाहों से वो बर्बाद करते रहे हैं और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि ये उनका पर्सनल बयान था? मगर नहीं, हर सीनियर नेता के ऐसे बयान के बाद निजी बयान का ये झुंझुना बजा दिया जाता है। तो आज के इस फनतंत्र में हम आपको बताएंगे कि कैसे बाल सफेद हो गए पर अक्कल नहीं आई। बीजेपी के स्टार प्रचारक का रोल निभा रहे हैं। ये वो नेता हैं जो अगर 2-3 दिन कोई बयान न दें तो मोदी जी घबरा कर इन्हें फोन लगा देते हैं कि मित्रों सब ठीक तो है। ये वो नेता है जिनके बिजली का बिल तक भी शायद बीजेपी भरती है। ये वो कांग्रेसी नेता है जो अगर बीमार पड़ जाएं तो उन्हें दवाई दिलाने के लिए खुद अमित काका अपने स्कूटर के पीछे बिठाकर अस्पताल ले जाते हैं। अमित काका! ये सच्ची में हुआ है। हमने तो यहाँ तक सुना है कि राहुल गांधी की सलामती के लिए कुछ बड़े बीजेपी के नेता तो हफ्ते में 2-3 बार निर्जला व्रत तक रखते हैं। तो कैसे कांग्रेस के ये बड़े बड़े नेता पिछले कुछ सालों में बीजेपी के स्टार प्रचारक बने और कैसे बीजेपी वालों को अपने घर वालों से ज्यादा कांग्रेस के इन नेताओं की चिंता होती है, आइए इस वीडियो में इसी पर बात करेंगे। मजा ना आए तो पैसा वापस। वैसे भी क्या पैसा लेता हूं मैं आपसे। सब्सक्राइब करके जाना चैनल और वीडियो पसंद आए तो दबा के शेयर करना। केजरीवाल सर, शुरू करें? इजाजत है? नहीं तो करो ना भाई। नहीं। भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। मूड ऑफ हो जाता है देखकर। दोस्तों, मैं हूं रौनक और आप देख रहे हैं फनतंत्र। इससे पहले कि मैं मजाक करके रहा बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर अपना ओपिनियन दूं, आपको भी बता दूं कि भैया प्रोमो आपके लिए लाया है, यानी रौनक के व्यूअर्स के लिए लाया है नया ऑफर। यानी सिर्फ हाँ या ना में अपनी ओपिनियन देकर ढेरों प्राइजेस जीतने का आपके पास मौका है। कई सारे सवाल हैं, सिर्फ यस या नो में आपको ओपिनियन देनी है। जैसे क्या आज आईपीएल में मुंबई कोलकाता के सामने जीतेगी? यस और नो? विल 2024 जनरल इलेक्शंस इन इंडिया रिकॉर्ड द हाईएस्ट एवर वोटर टर्नआउट? आज मुंबई कोलकाता की है। आसान से सवालों के जवाब देकर जीते लाखों रुपए मर्सिडीज और महिंद्रा थार। और भी
भी प्राइजेस अरे लेकिन जिस मुंबई। स्पेशल ऑफर की मैं ऊपर बात कर रहा था वो क्या ये लगता? है कि डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया उस पर क्लिक करके अगर आप प्रोबो डाउनलोड करोगे और मेरा कूपन कोड RJ500 यूज करोगे तो आपको मिलेगा अप टू 500 तक का वेलकम बोनस। तो जल्दी से ऐप डाउनलोड करो, नाम है प्रोबो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों आपने क्रिकेट में अक्सर देखा होगा कि आप जिस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं उसे आखिर की 2 गेंदों में जीतने के लिए 4 रन चाहिए। आप टेंशन में हैं कि यार इतने रन कैसे बनेंगे, तभी दूसरी टीम का बॉलर नो बॉल कर देता है, अगली बॉल में फ्री हिट मिल जाती है, आपकी टीम का बैट्समैन घुमाकर शॉट मारता है और टीम जीत जाती है। इसी तरह भारत की राजनीति में जब भी कोई बड़ा मैच चलता है, जब भी लगता है कि बीजेपी फंस गई है, तभी कांग्रेस का कोई बॉलर आकर नो बॉल फेंक देता है। अब इन जनाब को सुनिए, नाम तो इनका है मणिशंकर अय्यर, पर हम इन्हें प्यार से फनी शंकर अय्यर क्यों कहते हैं? इनका ताजा बयान सुनिए, आप खुद समझ जाएंगे। यदि आपने उनसे बात की, उनको इज्जत अफजाया, तो तभी जाकर वो अपने बम के बारे में नहीं सोचेंगे। लेकिन पाकिस्तान आपको ठुकरा दिया और बच्चे जैसे कुट्टी कहते रहे, तो कोई पागल वहां आ जाए, वो बम निकाल ले और फिर क्या होगा? पाकिस्तान। तो फनी शंकर जी बस हैं? सॉरी मनी शंकर जी के हिसाब से प्रॉब्लम भारत है। को पाकिस्तान पागल से आदमी इसलिए है। बात करनी चाहिए क्योंकि उसके पास एटम बम है। कुछ भी ये कैसा लॉजिक है आदमी भैया? पागल मतलब आप है। किसी से बात इसलिए करें क्योंकि वो गुंडा है? मतलब आप बात नहीं करेंगे तो गुंडे को लगेगा कि आप उसकी इंसल्ट कर रहे हैं और वो पागल। बुरा मान गया तो आप पर हमला कर सकता है। मतलब यार ऐसी बातें सुनता हूं तो लगता है कि कांग्रेस के अंदर ही खुद को सबसे बड़ा चोमू साबित करने का कोई इन हाउस कंपटीशन चल रहा है क्या? मेरे को तो लग रहा है मैं जाके दीवार पे सिर मार रही हूँ। रोज उनके सुनते। कोई ना कोई ऐसा बयान देते रहें जिससे लगे कि कांग्रेस में राहुल गांधी सबसे समझदार नेता और ऐसा नहीं कि फनी शंकर जी सॉरी मनी शंकर जी ने पहली बार ऐसी कोई बात की। सारे उनके पागल बेसिक बने हुए हैं। पैर वाले बयानों के इतने फुटेज हैं कि नेटफ्लिक्स वाले चाहें तो उस पर 8 सीजन की एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हैं। ये वही फनी शंकर अय्यर जी है जिन्होंने 2014 के इलेक्शन से पहले कांग्रेस शायद अधिवेशन वाला। में ये कहकर मोदी जी की बेइज्जती की थी कि वो तो पीएम बन ही नहीं सकते, अगर वो चाहे तो कांग्रेस के कार्यक्रम में आकर ओह। चाय बेच सकते हैं। मैं आपको वायदा करता हूँ कि इस 21वीं सदी में नरेंद्र मोदी कभी भी देश के प्रधानमंत्री ये वही बंदा है। नहीं बनेंगे। लेकिन यहाँ आकर चाय का वितरण करना चाहते हैं तो हम Shameful. उनके लिए कुछ जगह बना देते हैं। Shameless आखिरकार person. मनी शंकर जी की मेहनत रंग लाई। बीजेपी ने उनके इस बयान को 2014 के पूरे इलेक्शन में इतना भुनाया कि आखिरकार मोदी जी सारे ओपिनियन पोल को झूठा साबित करते हुए देश के प्रधानमंत्री बन गए। अय्यर जी की इस मेहनत से खुश होकर बीजेपी ने उनका पैकेज बढ़ा दिया। अय्यर को कहा गया कि अगर वो ऐसे ही बयान बेसिर पैर के स्टेटमेंट देते रहेंगे तो जल्द ही उनका पैसा डबल कर दिया जाएगा। उसके बाद 3 साल और बीते, साल 2017 आ गया। इस बार गुजरात चुनाव की बारी थी। हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी समेत कई युवा नेता बीजेपी के खिलाफ माहौल बना रहे थे। मोदी के बाद बने गुजरात के सीएम थाक नहीं जमा पा रहे थे। जीएसटी को लेकर हुए आंदोलन के बाद भी हवा बीजेपी के खिलाफ थी। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि 20 सालों से चला आ रहा बीजेपी का जीत का सिलसिला टूट जाएगा, मगर ओह। तभी बीजेपी के स्टार ये हो प्रचारक गया मणिशंकर शुरू, अय्यर मुंह खोल आगे लिया। आते हैं और अपने सिर्फ एक बयान से सारा पासा पलट कर रख देते आदमी हैं। पागल है। देखिए, ये आदमी बहुत नीच किस्म का आदमी है, इसमें कोई सभ्यता नहीं है। और यही मणिशंकर मैं अय्यर तो इसमें नहीं 2024 लग रही। इलेक्शन आने के बाद एक बार फिर से एक्टिव हो गए हैं। इसी साल फरवरी महीने में वो पाकिस्तान जाकर फिर से मोदी की उन्होंने बुराई करी। पाकिस्तान को दुनिया का जाकर? सबसे अच्छा देश बता दिया। ये कहा कि भारत तो हिंदू राष्ट्र बनना चाहता है और यहाँ तक बोल दिया कि भारत की ढिठाई की वजह से इंडिया पाकिस्तान के रिश्ते नहीं सुधर रहे। और जैसे कि मैंने कहा, person. बीजेपी के अंडर कवर एजेंट की तरह काम करने वाले फनी शंकर जी अकेले नहीं है। सच तो ये है कि इस वक्त इतने कांग्रेस नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं कि खुद तो बीजेपी के पाकिस्तान प्रवक्ता से को जाके job हाथ मिला security के आ होने लगी। गए लगता है। हालत ये है कि जब मणिशंकर अय्यर, सैम पित्रोड़ा और अधीर रंजन जैसे कुछ नेता बोलते हैं तो बीजेपी प्रवक्ताओं के मुंह से यही निकलता है, क्या मैं क्या करूं, फिर जॉब छोड़ दूं? प्रोग्राम के शुरू में हमने सैम पित्रोड़ा उनकी साहब से जॉब बात करी छुड़वाओ। थी कि कैसे वो भी अमेरिका में रहकर कई सालों से बीजेपी के कर्मठ कार्यकर्ता की भूमिका निभा रहे हैं। सच तो ये है कि जब भी बीजेपी के टॉप परफॉर्मर्स की बात होती है तो लोग सुधांशु त्रिवेदी या राहुल गांधी का जिक्र करते हैं, लेकिन मुझे जेन्युइनली लगता है कि सैम पित्रोड़ा साहब को अपने बयानों के लिए वो क्रेडिट नहीं मिल पाया जो एक्चुअली में वो डिजर्व करते हैं। क्या ऐसा क्रेडिट? आपको याद होगा पिछले साल जब पूरा देश राम मंदिर की खुमारी में डूबा हुआ था तो यही पित्रोड़ा जी थे जिन्होंने कहा था कि राम मंदिर बनने से क्या होगा, उससे क्या लोगों को नौकरी मिल जाएगी। सही ये बोला बयान था। देते वक्त पित्रोड़ा जी ने ख्याल रखा कि राहुल गांधी भी मंच पर हो ताकि उन्हें भी सरेआम शर्मिंदा होना पड़े। कोई सेंस है इस बात की? ये सैम पित्रोड़ा ही थे जो 2019 के इलेक्शन के वक्त भी एक ऐसा उटपटांग बयान देकर बीजेपी की फ्रीलांसर्स की लिस्ट में नंबर 1 पर आ गए थे। जब देश बालाकोट में सर्जिकल स्ट्राइक का जश्न मना रहा था तब Proof उन्होंने वाला। सेना से हमले के सबूत मांगे वही। और जब इनसे 84 के दंगों पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हुआ तो हुआ,
अब क्या है 84 का? 84 में हुआ तो हुआ। और तो और जो एक पित्रोदा जी घटिया आज आदमी। विरासत टैक्स की बात बोलकर अमीरों से उनकी आधी प्रॉपर्टी छीनने की बात कर रहे हैं। इसकी छीनो इन्होंने प्रॉपर्टी, पता 2019 करो में कहा कितनी कि है। कांग्रेस गरीबों में पैसे बांट सके, इसके लिए मिडिल क्लास लोगों को बड़ा क्या नाम है इसका? दिखाते हुए सैम और टैक्स देने के लिए तैयार है। और ये सारे बयान स्कैम पित्रोदा जी, सॉरी सैम पित्रोदा जी ने पित्रोदा का मतलब 2019 पिट्टो में मुझे। एक के बाद एक दी। मतलब अभी कांग्रेस पार्टी उनके एक बयान पर सफाई देकर हटी नहीं होती है कि वो दूसरा बयान छोड़कर पार्टी के प्रवक्ताओं को फिर से पागलों काम को पे लगा भरा हुआ। देते थे। कुल मिलाकर स्कैम पित्रोदा जी ने अपने बयानों से बीजेपी को जिताने में इतना बड़ा रोल निभाया था कि कुछ लोगों को शक होने लगा था कि बीजेपी मोदी जी की जगह कहीं सैम पित्रोदा को ही प्रधानमंत्री न बने। तो राक्षस की हंसी है। लेकिन एक सच्चे कार्यकर्ता की तरह उन्होंने ये पद लेने से क्या कर दिया था केजरीवाल जी? उन्होंने लगभग ना बीजेपी के स्टार प्रचारकों का जिक्र हो और हम बोलता है दिग्विजय माता रानी हमें कभी माफ नहीं करेंगे भैया। दिग्गी राजा ने अपने बयानों से हमेशा इस बात का ख्याल रखा है कि राष्ट्रवाद और हिंदुत्व से जुड़े जितने मामले हैं उस पर बीजेपी के पक्ष में कैसे हवा बनाई जा सके। अच्छा, वरना ऐसे कैसे हो सकता है कि देश की प्रमुख राजनीतिक पार्टी का इतना बड़ा नेता भारत के कश्मीर को इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर कह जाए, हिंदू आतंकवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बता जाए और ओसामा और हाफिज सईद जैसे लोगों को जी और साहब कह जाए। पहले हम लोग अगर विश्वास पैदा करना है कश्मीर में, चाहे इंडिया ऑक्युपाइड कश्मीर हो, रुको जरा, सबर करो। हमारा सनातन धर्म है, हम कांग्रेसी हिंदुत्व को धर्म नहीं मानते। और ये वही दिग्गी राजा थे जिन्होंने 26/11 के मुंबई अटैक को भी आरएसएस की साजिश बता दिया था। ये दिग्गी बाबू ही थे जो अपनी पार्टी की नेता मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बता चुके थे। ये दिग्गी राजा ही थे जो हर चीज के पीछे आरएसएस का हाथ देखते थे। किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि दिग्गी राजा का बस चले तो वो ये भी कह दें कि कांग्रेस के झंडे में जो हाथ है वो भी आरएसएस का ही हाथ। क्या बात है सर, क्या बात है सर। सच में जब मैं ये सुनता हूँ तो मुझे शक होता है कि बीजेपी के खिलाफ उल्टा सीधा बयान देने पर कांग्रेस नेताओं को जो गाली पड़ती है उससे बाकी के कांग्रेसी नेता काफी जेलस फील करते हैं। उन्हें ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई आदमी सिर्फ एक बेवकूफाना बयान देकर इतना लाइमलाइट पा रहा है। तभी तो आप देखिए पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी वक्त वक्त पर मोदी के खिलाफ ऐसे पर्सनल अटैक करती है कि सारा प्रचार मुद्दों से हटकर मोदी पर आ जाता है और यही बीजेपी चाहती भी है। मोदी का फुल फॉर्म है एम फॉर मसूद, ओ फॉर ओसामा, डी फॉर दाऊद और आई फॉर ISI। आपको नहीं लगता जितना टाइम खेड़ा साहब ने मोदी का ये एब्रिविएशन सोचने में लगाया होगा इतनी देर में तो वो पानी में साइकिल चलाकर 5000 मेगावाट बिजली बना सकते थे। अपने हाथ से माउंट एवरेस्ट तक 4 लेन हाईवे खड़ा कर सकते थे। और ऐसा नहीं है कि गाली देने का ये कंपटीशन कोई बी या सी ग्रेड के नेताओं में। कांग्रेस के उच्च श्रेणी के नेता क्या कह चुके हैं वो भी आप सुन के चले जाइए, सुनिए। देश ने कभी अहंकार और घमंड को माफ नहीं किया है। ऐसा अहंकार दुर्योधन में भी था। मत ನೀವೇನಾದರೂ ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಮೋದಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ವಿಷದ ಹಾವಿದ್ದಂಗೆ ನೀವಂದ್ರೆ ಇದು ವಿಷ ಅದ ಇಲ್ಲ ನೋಡೋಣ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆಕ್ ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರಿ गुजरात की सरकार चढ़ाने वाले झूठे बेईमानी डर और मौत के सौदागर अरे क्या ही बोलूं यार मैं। ऐसा लग रहा है कि 90 के दशक में आए मिथुन की फिल्मों के लिए सड़क छाप डायलॉग लिखने वाले आदमी को कांग्रेस ने अपने यहाँ स्क्रिप्ट राइटर रखवा लिया। मौत का सौदागर और जहरीला सांप जैसे डायलॉग तो अब एकता कपूर के सीरियल में भी आना बंद हो चुके हैं, मगर कांग्रेसी अब भी नहीं मान रहे। और जैसा कि मैंने कहा कि खुद कांग्रेस के अंदर मोदी को गाली देने का कंपटीशन इतना इंटेंस है कि कुछ नेताओं को पता ही नहीं चलता कि बोलना क्या है। तभी तो आप देखिए सलमान खुर्शीद जैसे उन्हें नपुंसक, अधीर रंजन चौधरी जैसे उन्हें गंदी नाली का कीड़ा और सुरजेवाला जैसे उन्हें ये तक बोल चुके हैं। मोदी जी मोहम्मद बिन तुगलक की तरह व्यवहार करते हैं। एक बात कांग्रेस के नेताओं को इतने सालों में समझ में नहीं आई कि बीजेपी हमेशा चाहती है कि चुनाव के वक्त सारी लड़ाई मोदी वर्सेस राहुल गांधी पर आकर सिमट जाए। बीजेपी उकसाती भी है कि कांग्रेस के नेता मोदी के खिलाफ बयान दें और कांग्रेसी भी इतने मासूम है कि हर बार उकसावे में आकर उल्टा सीधा बोल जाते हैं। फिर सैम पित्रोड़ा और मणिशंकर अय्यर जैसे नेता जैसे कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं तो आपकी सारी एनर्जी उनके बयान से खुद को डिफेंड करने में चली जाती है। और जिस वक्त भी आप खुद को डिफेंड कर रहे होते हैं आप कम से कम तब तो अटैक नहीं कर पाते हैं। और यही कांग्रेस के साथ पिछले 10 सालों से हो रहा है। उनका फोकस मुद्दों पर कम और मोदी पर पर्सनल अटैक करने में ज्यादा है। उनके कुछ नेताओं को लगता है कि एक सेक्शन को खुश करने के लिए वो कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुत्व पर कुछ भी बोल दे तो चल जाएगा। बाद में यही बयान उनको भारी पड़ता है। इसलिए बहुत सारे एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि क्या बोलना है इससे पहले कांग्रेस के नेताओं को ये समझ लेना चाहिए कि क्या नहीं बोलना है। और अगर वो ये समझ जाए तो उनकी आधी प्रॉब्लम वो हो जाएगी। क्या हो जाएगी? चलेगा खत्म, बाय बाय, टाटा। मगर जो बयान हमने आपको ऊपर सुनाए हैं उससे तो यही लगता है कि कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं को पता ही नहीं है कि क्या नहीं बोलना है। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है कमेंट करके बताएं। वीडियो देखो भैया, ये पॉलिटिशियंस को इतने इनोसेंट या इतने सीधे नहीं है कि उनको यही समझ नहीं है कि क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है।
वो हर बात बहुत सोच समझ के कि मैं क्या बोलूंगा जिससे मुझे फायदा होगा या मुझे वोट मिलेंगे, उस हिसाब से बोलते हैं। और जिस तरह का ये बोल रहे हैं, इससे साफ दिखता है वो देश के नहीं, वो पैसों के पीछे दौड़ने वाले लोग हैं। वो देश का अच्छा नहीं चाहते, वो सिर्फ अपनी पावर, अपना तो ये देखिए, अभी जो है कांग्रेस की पावर बहुत कम हो गई है, तब आपको क्लियरली नजर आता है इनका असली रूप। इनका जो असली रूप है अब आपको क्लियरली नजर आता है। अच्छा, ये सब के सब लोग करप्ट थे और इनके हाथ में पावर थी एक समय, और इतने सालों तक। तो देश का क्या कबाड़ा किया होगा अब आपको समझ आता है कि इनको पावर दे रखी थी पहले, इन्होंने क्या क्या, मतलब आप ऐसे ऐसे काम किए होंगे जिसको हम सोच बोल भी नहीं सकते। कंट्री की सिर्फ जो प्रोग्रेस देख के आप बोल सकते हैं ओह ये काम किए होंगे, तभी प्रोग्रेस इतनी गंदी थी। बिल्कुल। कितनी करप्शन की होगी आई डोंट नो, कितना पैसा कमा होगा, कितना कुकर्म और ये जो है अब नजर आता है जब ये कमजोर हो चुके हैं और बिल्कुल ही जो आलतू फालतू चीजें बोल रहे हैं। अमेजिंग होता है कि पूरी पार्टी जो है कांग्रेस, उसका बुरा हाल है। मतलब जबान पे कहते हैं ना, लगाम ही नहीं है। स्टार्टिंग से ही उस पार्टी में कोई प्रॉब्लम थी, कोई करेक्टर नहीं, कोई जबान पे लगाम नहीं, कोई मर्यादा क्या होती है उसका कोई इनको कुछ नहीं पता। मतलब इस टाइप के लोग, ये सब देख के भी अगर कोई कांग्रेस को वोट देता है तो आई डोंट नो, क्योंकि वो भी वैसे ही हैं। उनकी सोच और कांग्रेस की सोच, उनकी भाषा और कांग्रेस की भाषा उसी टाइप की है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।